कितने मार्क्स है 9th क्लास? 544। 11 नंबर कम थे टोटल नंबरों में से। मैंने रीचेकिंग के लिए भी अप्लाई किया था, कुछ मिस्टेक थी रीचेकिंग में। कितने मार्क्स कम थे रीचेकिंग में जब आप गए तो? एक सब्जेक्ट था उसमें 6 मार्क्स कम थे। वो लग जाते तो 550 आपके हो जाते। जी। जब आप मैट्रिक में आए तो अब 555 मार्क्स में से कितने मार्क्स लिए आपने? 552। टोटल मार्क्स कितने बने? 1186। आपकी 3rd पोजीशन आई है। जी। 2nd पोजीशन पर है, उसके मार्क्स कितने? 1188। कितने मार्क्स का डिफरेंस है? 2। अगर वो 6 मार्क्स मिल जाते 9th क्लास में तो? 2nd पोजीशन। लाहौर बोर्ड के मैट्रिक के इम्तिहानात में तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले फैज़ान रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैज़ान, कैसे पता था कि पोजीशन आएगी? जब पेपर दिया तो मुझे तब भी पता था। पेपर देने के बाद मैं स्कूल जाता था, अपने टीचर्स को बताता था कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। जब तमाम पेपर कंप्लीट हो गए तो मैंने अपने उस्ताज़ों को बताया कि इंशाल्लाह इस दफ़ा पोजीशन आएगी। मेरे वालिद एक सब्ज़ी फ़रोश हैं, उन्होंने भी दिन रात मेहनत की और मेरी जो तमाम तर तालीमी ज़रूरियात जो हैं उनको पूरा किया। अपने फैमिली के बारे में बताइएगा। मेरे 10 बहन भाई है और मेरा 5वां नंबर है। मेरे 2 भाई जो हैं वो कपड़े की दुकान पे काम करते हैं, एक बड़ा भाई जो है वो फैक्ट्री में होता है और मैं कॉलेज में अब ज्वाइन किया है। जब से आपने होश संभाला, आपको याद होगा कि पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक सालाना इम्तिहानात होते होंगे, क्या पहली पोजीशन आती थी हर इम्तिहान? जी, हर इम्तहान में मेरी अल्हम्दुलिल्लाह पहली पोजीशन आती थी। प्राइमरी की जो तालीम है वो मैंने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल शाहकोट से हासिल की। फिर मिडल में ये गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 शाहकोट, यहाँ एडमिशन लिया। वहाँ मुझे अच्छे टीचर्स मिले, उन्होंने भी हमेशा मुझे गाइड किया। क्लास में भी हमेशा स्कूल में अव्वल आता था। उसके बाद मिडल करने के बाद हाई भी मैंने इसी गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 में पढ़ी। कितने मार्क्स आए फिर 9th क्लास? 544। 544 मार्क्स आए थे, मतलब 11 नंबर कम थे टोटल नंबरों में से। जी। उम्मीद नहीं थी इतने की। फिर मैंने रीचेकिंग के लिए भी अप्लाई किया था, वो कुछ मिस्टेक थी रीचेकिंग में। तो कितने मार्क्स कम थे रीचेकिंग में जब आप गए तो? एक सब्जेक्ट था उसमें 6 मार्क्स कम था। तो मतलब अगर वो लग जाते तो 550 आपके हो जाते। जी। जब आप मैट्रिक में आए जी। तो अब 555 मार्क्स में से कितने मार्क्स लिए आपने? 552। 552 मार्क्स लिए। तो अब आपके टोटल मार्क्स कितने बने? 1186। 1186 मार्क्स आपके बने और आपकी 3rd पोजीशन आई है। जी। जो 2nd पोजीशन पर है उसके मार्क्स कितने? 1188। कितने मार्क्स का डिफरेंस है? 2। अगर वो 6 मार्क्स मिल जाते 9th क्लास में तो? 2nd पोजीशन। मुस्तकबिल में क्या करेंगे? इंशाल्लाह आगे FSC प्री मेडिकल करूँगा और उसके बाद CSS का एग्ज़ाम देखेंगे। अच्छा, प्री मेडिकल से करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं? जी। डॉक्टरी का इंतखाब क्यों किया? इसमें इंटरेस्ट है मेरा ज़्यादा। बचपन से सोचा हुआ था कि डॉक्टर बनेंगे? जी। चलें जी, फैज़ान ने बताया कि ये मुस्तकबिल में डॉक्टर बनेंगे, ये हमारे मुस्तकबिल के डॉक्टर हैं। लेकिन इनको एक एजाज़ी ओहदा दिया गया। जब इनके इम्तिहान का रिजल्ट आया, इनको एक दिन का DC बनाया गया। अच्छा फैज़ान, एक दिन का DC, एक दिन का CM तो हमने सुना था, एक दिन का DC, तो कैसा लगा आपको? रिज़ल्ट के बाद DC तस्नीम अख्तर राव साहब ने हमें अपने दफ्तर बुलाया। मुझे, मेरे वालिदैन को और मेरे उस्ताज़ा को वहाँ बुलाया। मुझे 1 लाख रुपये उन्होंने इनाम दिया और मेरे उस्ताज़ा को भी हाफ सैलरी बतौर इनाम पेश की और मुझे उन्होंने बताया कि आपको एक दिन के लिए DC मुकर्रर किया जाएगा। कभी ऐसी ख्वाहिश भी रही कि प्राइवेट स्कूल से भी तालीम हासिल की जाए? नहीं। हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं इंतहाई अच्छे स्कूल हैं। तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, लेबॉर्ट्रीज़ मौजूद हैं, लैब्स मौजूद हैं, वो ग्राउंड्स मौजूद हैं, हर चीज़ अवेलेबल है। इन हाईली कॉम्पिटेंट टीचर्स अवेलेबल है। MPhil लेवल के हमारे टीचर्स हैं, वो जो उन्होंने मुझे पढ़ाया है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल से फ़र्क नहीं पड़ता, ये इंसान के अंदर लगन होती है, ये उसको कामयाब करती है, ऐसा ही है?
एक 9th क्लास का तालिब इल्म है जो अभी 9th क्लास में उसके बाद मैट्रिक में जाएगा और वो मैट्रिक के इम्तिहान में पोजीशन हासिल करना चाहता है, आप उसको क्या टिप्स देंगे? तमाम तलबे इल्मों को ये पैगाम दूंगा कि आप अपनी सोच को बरा रखें, अपने मकसद को जो है वो बरा रखें और अपनी मंजिल पर नज़र रखें। आप जो रास्ते में जो रुकावटें मुश्किलात आती हैं उनको ना देखें, इंशाल्लाह अल्लाह आपका साथ देगा। आप मेहनत करें, तसलसल, नज़्म ज़ब्त और नियत के साथ आप पढ़ाई करें, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। मुश्किलात आपके भी रास्ते में आई होंगी? जी जी, और कैसी मुश्किलात थी? मुश्किलात वो कई थी, वो फाइनेंशियल भी थी। वो वाला साहब जैसा कि मैंने आपको बताया सब्ज़ी फ़रोश हैं, उन्होंने भी मुश्किल से तालीमी ज़रूरियात को पूरा किया। देखते होंगे कि यार ये वाली गाइड बुक ज़रूरी है, जी ये वाला जो है वो टेस्ट पेपर ज़रूरी है, या ये वाली बुक रेफरेंस बुक जो है वो ज़रूरी है। बाज़ दफ़ा वो मिल जाती होगी और बाज़ दफ़ा नहीं मिलती होगी, तो फिर आप वो मवाद कहाँ से हासिल करते थे? जी, वो फिर दोस्तों के साथ शेयर करके। दोस्त तो एक क्लास में बाकियों के पास होती थी, वो फिर उनसे 1-2 दिन के लिए ले लेता। जब मेरा काम कंप्लीट हो जाता उनको वापस कर देता। क्या करते थे? फोटोकॉपी करते थे, नोट डाउन करते थे? नोट डाउन। ये तो बड़ा मेहनत का काम है। आसान काम तो ये होता था कि बंदा फोटोकॉपी कर ले। नहीं, फ़ोटोकॉपी नहीं, वो नोट्स मैं अपने खुद बना लेता था घर पे ही। सब मैंने नोट्स बनाए थे खुद अपने। वो आपने पूरे पंजाब का दिल खुश किया है। यकीन करें ऐसे वालिदैन हैं जो अपने बच्चों की तालीम के लिए जो है वो परेशान हैं। कभी एक स्कूल, कभी दूसरे स्कूल, कभी अच्छे स्कूल, कभी उससे अच्छे स्कूल, कभी एक टीचर, कभी दूसरा टीचर, कभी एक ट्यूशन, कभी दूसरी ट्यूशन, कभी एक एकेडमी, कभी दूसरी एकेडमी, परेशान रहते हैं। लेकिन एक गवर्नमेंट स्कूल के एक होनहार तालिब इल्म ने मैट्रिक के इम्तिहान में तीसरी पोजीशन हासिल की है। अच्छा फैज़ान, बताइएगा वो जो मुश्किलात आपने बर्दाश्त की, जो आपने फेस की, कभी ऐसा भी दिल किया होगा कि बस ख़त्म करते हैं इसको? नहीं, मैंने कभी तरह करने का इरादा नहीं किया। मैंने हमेशा ये यकीन रखा कि इंशाल्लाह एक दिन आएगा, ये आ गया एक दिन कि जब एजाज़ भी मिलेगा, मेहनत का सिला भी मिलेगा, कि अल्लाह ताला किसी की मेहनत रखता नहीं है, सिला देता हूँ। पढ़ते कितने घंटे थे? पढ़ते तकरीबन 10 से 12 घंटे। रूटीन क्या थी डे की? अगर रूटीन स्कूल के बाद एकेडमी भी वो स्कूल वाले टीचर ही पढ़ाते थे। एकेडमी से घर वापस आकर भी 1-2 घंटे। कहाँ पर दाखिला लिया है, कहाँ पर पढ़ना चाहेंगे, वो अखराजात कैसे पूरे करेंगे आप? जी, मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में एडमिशन लिया। वहाँ की फ़ीस जो है वो मैंने पे कर दी है और हॉस्टल वगैरह के भी ड्यूज़ हैं। अच्छा जी, तो कितनी फ़ीस पे की आपने? 69,000 रुपया। ये पूरे साल की फ़ीस है? नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर की। आपके कितने टोटल 4 सेमेस्टर होंगे? जी तो आप कैसे पूरा करेंगे ये? जी, वाला साहब तो सब्ज़ी फ़रोश है। मैं गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि वो हेल्प करे। आगे हॉस्टल्स के भी ड्यूज़ पे करनी है। 90,000 रुपया साल का हॉस्टल का है, एक साल की जो हॉस्टल की फ़ीस है वो 90,000 वो अलग है। और वो मेस वगैरह का जो है वो 12,000 रुपया तेरा वो महीने का। तो आपने इसको जमा किया है कि ये सालाना आपको कितना खर्चा पुट करना होगा? सालाना तो तकरीबन बनता है कोई 2-3 लाख रुपया बनता है, 3-4। तो आपके वालिद अफोर्ड कर लेंगे ये? ये वालिद साहब तो इतनी नहीं कर सकते, गवर्नमेंट से अपील है। आपने ये 69,000 रुपीज़ कैसे अरेंज करके दिया है? वो डीसी साहब की तरफ से 1 लाख रुपया इनाम मिला था, उसमें से मैंने फ़ीस पे कर दी। और हॉस्टल की फ़ीस कैसे पे करेंगे? वो अभी करनी है। अभी तो ये एक सेमेस्टर की फ़ीस तो आपने दे दी, जी, तो बाकी 3 सेमेस्टर्स की फ़ीस कैसे अदा करेंगे? वो आगे अब तो देखेंगे। फैज़ान का दाखिला गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में हुआ है। इनकी जो पर सेमेस्टर फीस है वो 69,000 रुपीज़ 69,000 रुपये है। पहले सेमेस्टर की फ़ीस तो फैज़ान ने अदा कर दी है, लेकिन इसको ये मालूम नहीं है कि 3 सेमेस्टर्स की फ़ीस वो कैसे अदा करेगा। 90,000 रुपये सालाना हॉस्टल की फ़ीस है वो भी अदा करनी है, और 12,000 रुपये माहाना मेस की फ़ीस है वो भी अदा करनी है। एक सब्ज़ी फ़रोश ये फ़ीस कैसे अदा करेगा? आइए फैज़ान के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ही बात करते हैं। फैज़ान रज़ा के वालिद मोहम्मद लतीफ़ हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जनाब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जनाब को बहुत बहुत मुबारक हो। आपको उम्मीद थी कि आपका बेटा तीसरी पोजीशन हासिल कर लेगा? उम्मीद तो ज़्यादा भी सी, लेकिन जो रब नूं मंजूर होई हुंदा है, तीसरी भी साडे लई बड़ी है इस हालात दे विच भी। हालात की बात कर रहे हैं, क्यों हालात बेहतर नहीं है?
ਇੱਧਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਾਪ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਇਹਦੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਇਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ बहुत मेहनत ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਆ और मेरे ते इतना बोझ नहीं आने देता। आप बात कर रहे हैं कि आप पर बोझ नहीं आने दिया, मतलब काफ़ी किताबें, गाइड बुक, नोट्स, फोटोकॉपीज़। ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੇਗਾ। लतीफ़ साहब, उस लम्हे के बारे में बताइएगा जब फैज़ान रज़ा डीसी की कुर्सी पे बैठा, क्या एहसास थे? बहुत ज़्यादा खुशी ते फ़ख्र महसूस किया जा सकता है, एक बाप भी महसूस कर सकता। इसी तरह जिवें असीं ख्वाब है। यकीनन पूरा दिन मेहनत करते होंगे, पूरी रात मेहनत करते होंगे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। थोड़ा सा बताइएगा कि कैसे करते हैं ये सब कुछ। एक वालद नूं करना पैंदा, बच्चों की मेहनत करनी पैंदी है। जे बाप नहीं करेगा तो किसी नहीं करनी। हिम्मत होनी चाहिए, कर लेगा। मेरे को ऐसी कोई सोर्स जेड़े कि मेरे इन्हां तो बच्चों से लाने पै गए मैनू, मैं लाते। इंशाअल्लाह मेरा सरमायाकारी मैनू वापस आएगी। फजर के टाइम तकरीबन 3:30 बजे असीं मंडी चल जाइदा। उत्थे जाके अपने गोडे की सफाई करके सौदा जरा माड़ा मोटा लाईदा वो ला के फिर बह जीदा। तो इंशाअल्लाह 10 बजे तक फारग होकर घर आ जीदा। रोज़ाना कितने पैसे कमा लेते हैं आप? रोज़ाना जी 2000 भी कमा लीदा, 3 भी कमा लीदा। किसी ले इदा भी गाईदा, खाली हथ भी आना पै जाता। ये कारोबार ही ऐसे ने, काम ही ऐसे। किसी ले नुकसान भी हो जाते हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह निज़ाम तुरया जाता है। लेकिन अकरा जाते नेगा जिन्हें भी कमा लियो को बिजली के बिल के किराए का घर। फैज़ान कह रहा है कि 69,000 रुपये एक सेमेस्टर की फ़ीस है। एक सेमेस्टर की फ़ीस दे दी है, 3 सेमेस्टर की फ़ीस देनी है 69,000। इसके अलावा सालाना हॉस्टल की फ़ीस है 90,000 रुपये, 12,000 रुपये माहाना मेस की फ़ीस है। कैसे करेंगे आप? मेरा सोना रब ही करेगा जी, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਆ। मैं तो मेहनत करांगा ते इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करना रहा है। कोई साथी हैं आपके पास? ये मेरे साथ से नहीं होते, मेरे बच्चे मेरे साथ से। फैज़ान को तालीम दिलवाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, जितनी मेहनत करनी हो करेंगे। करांगे जी, बिल्कुल मेहनत होने तो मजबूर हो गए। मेहनत होर साढ़े को ऑप्शन ही कोई नहीं रह गया। हूँ ये ख्वाब पूरा इंशाअल्लाह असीं कर रहा, और मेरे अल्लाह ताला की मदद ना मेरा ये ख्वाब पूरा हुए। आपने अल्लाह का नाम लेके इसको गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में एडमिशन दिला दिया है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ही आपकी मदद करेंगे। इसके साथ साथ चमकता दमकता सितारा फैज़ान रज़ा हमारे सामने मौजूद है। हुकूमत ने इसकी बड़ी हौसला अफजाई भी की है, लेकिन इसको बरकरार रखने की ज़रूरत है। इसके तालीमी अखराजात को पूरे करने की ज़रूरत है, ताकि ये सितारा हमेशा चमकता दमकता रहे। इस वीडियो पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।